बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। अभी तक हमने पिछले वीडियो में परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत नाम लिया तीन शब्द लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ता चारु वेद। इस चैप्टर के अंतर्गत पार्ट 2 में बात चल रही थी कि नाम और ब्रह्म का तुलनात्मक अध्ययन गोस्वामी जी ने रामायण के अंतर्गत किया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए नाम का कितना महत्व है, इस बात को इसमें हम पार्ट 3 में हम रख रहे हैं कि वेद पुराण संत मत एहू सकल सुकृति फल नाम सने। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल नाम में प्रेम होना है। तो कैसे पहले प्रत्येक युगों में किस किस चीज का महत्व था, ये गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, और द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से जीव का कल्याण होता था। परंतु कलयुग में क्या विशेषता बताई? कली केवल मलिमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। परंतु कलयुग में तो पाप की जड़ और ज्यादा मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। जैसे मछली पानी से अलग होने पर तड़प कर मर जाती है, ऐसे इस समय मनुष्य का मन पाप से निकलने पर मर जाएगा। इसलिए वो पाप से कभी मन अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं हो सकती, क्योंकि इस सब में पाप होगा तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, यज्ञ नहीं कर पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे, तो इससे नहीं हो पाएगा कलयुग में। तो क्या होगा कलयुग में? नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला।
तो ऐसे कराल कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। अब कैसे भी नाम हो तो बताया गया, भाए कुभाए अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दस दिस दश हूँ। भाई कुभाई अलख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। तो अच्छे भाव प्रेम से नाम जपें, चाहे बुरे भाव बैर से नाम जपें, या क्रोध से या आलस से नाम जपें, या किसी भी तरह नाम जपने से गोस्वामी जी बता रहे हैं कि दसों दिशाओं में कल्याण होता है। कितनी गूढ़ बात बताई। तो सतगुरु देव जी नाम के ही माध्यम से परमात्मा को शिष्य के हृदय में स्थापित कर देते हैं। ये महत्व है। तभी कहा नाम पाए सत्य जो बीरा और संग रहूं मैं दास कबीरा। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि जिन्होंने नाम ग्रहण कर उस पर ध्यान दिया वो सभी पापों से मुक्त होकर प्रकाशमय हो जाता है, निर्मूल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जिन नाम ध्याया गए मसक्कत घाली नानक ते मुख उजले खेती छूटे नाल। आगे क्या बताया कि कैसे नाम को ध्याएं, कैसे नाम का ध्यान करें, कैसे करें, नाम कैसे करें, तरीका बताया। तो तरीका क्या है? श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास ना खोए और ना जाने किस श्वास की आवन होए न होए। तो जब सभी व प्रत्येक श्वास में नाम सुमिरण करेंगे तो आगे हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और पीछे किए गए सभी कार्य के फल पाप व पुण्य कटते जाएंगे, क्योंकि दोनों का कटना इंपॉर्टेंट है। कोई चीज बैलेंस नहीं होनी चाहिए, ना तो पाप और ना तो पुण्य, तभी मुक्ति है। तो नाम रस ऐसा है भाई आगे आगे दही चले पीछे हरियल होई। नाम रस ऐसा है भाई। नाम एक ऐसा रसायन है कि कितने भी लौह रूपी दुष्ट जीव हो वे सब नाम सेवन के उपरांत स्वर्ण के समान शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा कंचन हो जाता है, उसी प्रकार नाम के संसर्ग से दुष्ट जीव सज्जन हो जाता है। आगे बताया कि सभी रसायन हम करी ना ही नाम सम कोय
रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। क्या गजब की बात। नाम हमारे अंदर के समस्त विकारों को धोकर निर्मल कर देता है और अंतरात्मा निर्मल हो जाती है। तो निर्मल नाम दया का होई, और जो अंदर मल डारे धोई। और अगर नाम सुमरण कर रहा है तब भी दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता फिरता हो और दूसरे के घरों में ताक झाक करता हो, उसके अंदर दया व प्रेम व निर्मलता व परिवर्तन नहीं आ रहा, तो समझना चाहिए कि वो मनुष्य ही नहीं है बल्कि वो बैल है, केवल मनुष्य की खाल ऊपर से ओढ़े हुए है। तो नाम ही सुमिरे रन भिरे, फिरे और की गैल, और मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। तो जिस मनुष्य के घट में नाम का संचार ना हो, ऐसे मानव शरीर को मुर्दा समझना चाहिए। वो ऐसे जीवित है जैसे आग को प्रज्वलित करने के लिए लोहार क्या करता है, खाल की धौकनी रखता है, केवल सांस ले और छोड़ रहा है। नाम बिना मनुष्य लोहार की धौकनी के समान है। तो जा घट नाम न संचरे, तिसको जान मसान, और जैसे खाल लुहार की श्वास लेत बिनु प्राण। मन के वशीभूत होकर जीव संसार सागर में गोते खाता रहता है, परंतु सद्गुरु कृपा से जब नाम मिल जाता है तो मन का बस नहीं चल पाता। मन ही निरंजन सब ही नचावे, और नाम होय तो माथ नवावे। क्योंकि नरक से छुटकारा दिलाने वाला केवल नाम है। इस रहस्य को देवता, मनुष्य व मुनि भी नहीं समझ पा रहे हैं। नरक निवारण नाम जो आही, असुर नर मुनि लखत कोई नाही। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिन किन्हीं ने नाम ग्रहण कर लिया है तो उसके अंदर के सब भ्रम समाप्त हो जाते हैं और वो भव से पार हो जाता है। कहें कबीर नाम गह सोई, और भरम छोड़ भव पार होई। क्योंकि नाम बहुत ही अद्भुत है, ये सदैव मेरी आत्मा को संरक्षण प्रदान करता है। इस नाम के कारण यम जीव को कष्ट देने में सक्षम नहीं हो पाता। अद्भुत नाम सदा रखवाला, और मेट त्रास कटे जम जाला। सदगुरु साहिब से नाम मिलने से जीव के अभ्यंतर के जन्म जन्म के मैल छूट जाते हैं और नाम का सुमरण करते हुए जीव अपने लोक को सहजे सहज आसानी से बिना किसी कष्ट के चला जाता है। जन्म जन्म की मैली छूटी, पुरुष शब्द जो पावई, नाम भाव सुमिरन रहे, सो जीव लोक सिधावई। नाम का जप करते हुए सदगुरु में अपनी सुरत लगाए रखने से हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म कट जाते हैं और फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का मैल लगने नहीं पाता। नाम जपे और सुरत ही लगाई, और मिटाए कर्म और लागे नहीं काई। क्या गजब की बात है। तो इस मानव तन का फल विषय भोग नहीं है, अर्थात मानव शरीर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है।
जयु का लक्ष्य है परम मोक्ष को प्राप्त करना। ये जब संभव है जब हमारे अंदर विषयासक्ति समाप्त हो जाए। विषय समाप्ति करने का एक ही तरीका है, नाम भजन में लग जाना, नाम का नशा सवार हो जाए। नर तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। दुनिया के लोग विभिन्न प्रकार का नशा करते हैं, जो कि शाम को सेवन के उपरांत प्रातः जब सोकर उठते हैं तो नशा उतर जाता है और फिर वो पहले के समान हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसा नशा करने से क्या फायदा। अगर नशा करना ही है तो नाम का नशा करो, जो कि दिन व रात उतरती ही नहीं, अर्थात नाम में ज्यादा नशा, जो कि 24 घंटे चढ़ी रहती है। नशा अफीम शराब का उतरे जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इसलिए बाकी के अमल जो कि अस्थायी हैं, इनको त्याग दो। जो कि नाम का अमल अस्थायी है, परमानेंट है, उसे ग्रहण करो। नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल सब देव भाई। तो नाम का नशा चढ़ने से जब चढ़ जाता है तो इसके उपरांत मन में किसी भी प्रकार का शंका नहीं रह जाता, आत्मा पूर्ण विश्वास में भर जाती है। फिर जीव को अपना भान हो जाता है। उसके समझ में स्वर्ग के राजा इंद्र भी भिखारी दिखाई पड़ते हैं। 7 गांठ कौपीन रहे, मन नहीं आवे संग, और नाम अमल माता रहे, और गिने इंद्र को रंक। इस नाम में निरंतर मन लग जाने से हृदय के विकार सब समाप्त हो जाते हैं। जब नाम का नशा चढ़ता है तो सोते जागते उठते बैठते सदैव अमल नहीं छूटता। सबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर जीव मन रूपी निरंजन से फंसकर करोड़ों जन्मों का पापी हो तो भी उसके सब पाप सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम से कट जाते हैं। कोटि जन्म का पावक होई, नाम प्रताप जाय सब खोई। तो जो नाम को जान गया वही समस्त गुणों का भंडार हो गया, समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। उसके अंदर से स्वयं ज्ञान का स्रोत फूट पड़ता है। भौतिकता की पढ़ाई से भले ही जीव अनपढ़ हो, परंतु नाम के प्रभाव से उसके अंदर से समस्त आध्यात्मिक ज्ञान फूट पड़ता है। उसके सामने बड़े बड़े भौतिक विद्या की पढ़ाई पढ़ने वाले बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाते हैं। वेदों के ज्ञाता उसके सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि ये विद्वान पढ़कर बोलते हैं, जबकि नाम प्राप्त जीव आंतरिक ज्ञान व अनुभव से बोलता है। पुस्तकीय विद्वान का ज्ञान नकली होता है, वो केवल स्मरणीय व बौद्धिक क्षमता से बोलता है, जबकि नाम प्राप्त जीव हृदय की गहराई से असली तत्व को बोलता है। किताबी ज्ञान दूसरे की बुद्धि का प्रयोग करता है, जबकि नामी व्यक्ति स्वयं के संवेद से बोलता है। ये ज्ञान चक्षु खुल जाता है। पुस्तकीय ज्ञान रखने वाला व्यक्ति
परमानंद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि नाम से उत्पन्न अभ्यंतर ज्ञान परमानंद के तरफ ले जाता है। इस प्रकार वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति महातत्व के भेद को ना समझ पाने व अनुभव विहीन होने के कारण नरकगामी व दुखी बनता है, जबकि नाम के प्रताप से स्वसंवेद उत्पन्न होने से वेद के भेद को जानकर पूर्ण अनुभव प्राप्त कर शाश्वत अमरत्व की तरफ प्रस्थान करता है। नाम जान सोई गुण आगर, और नाम जान पहुँचे सुख सागर। क्योंकि नाम का बखान करते करते वेद भी नाम को भली भांत भेद व रहस्य को ना जानकर नेत नेत करता रहता है। जब वेद स्वयं नेत नेत करता रहता है तो समझने की बात है कि वेद का ज्ञाता आगे उस परमानंद के रहस्य को कैसे जान सकता है। नाम पार नहीं वेदन पावा, और नेत नेत कर सब गोहरावा। तो नाम बहुत ही अमोलक महातत्व है। दुनियावी संसार में डूबा हुआ व्यक्ति, भौतिक संसाधन प्राप्त में रत व्यक्ति सदैव दुविधा में रहता है, इसलिए वो इस अमोलक नाम को नहीं जान पाता और अज्ञानता में नरकगामी बन जाता है। नाम अमोल तत्व अति भारी, और दुविधा माही जीव संसारी। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिसने नाम जाना वही हंस बंस हुआ, अर्थात भवसागर पार हुआ, और जो ना जान पाए वे इसी दुख स्वरूप भवसागर में डूब गया। नाम जाने सो बंस तुम्हारा, और बिना नाम बूढ़ा संसारा। जो सतगुरु साहिब की शरणागत आकर नाम को जिसने जान लिया, उसके बंधन को तो साहिब जी छुड़ा देंगे, जीव को लेकर उसके लोक पहुंचा देंगे। ऐसे जीव को देखकर काल निरंजन स्वयं भयभीत हो जाता है, अर्थात काल का बस नाम प्राप्त जीव पर नहीं चलता। नाम सुने शरणागत आवे, और तिन्ही की हम